दोस्तों अकल फर्स्ट का यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो फ्रेंड्स है फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको फलन। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम इसको फंक्शन पढ़ते हैं। मतलब ये जो दोस्तों फंक्शन है ये अकल फर्स्ट का दोस्तों पहला जो टर्म है, मतलब जो दोस्तों पहला स्टेप है वो। ओके, तो यहाँ दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, मतलब बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे दोस्तों हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे दोस्तों टॉपिक है वो है फंक्शन। तो आज दोस्तों हम सिर्फ फंक्शन पढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ओके, जब किसी राशि का मान, ओके यहाँ पे मैंने एक परिभाषा लिखा हूँ दोस्तों, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जब किसी राशि का मान किसी एक राशि या एकाधिक मतलब एक से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फलन बोलते हैं, मतलब फंक्शन बोलते हैं। ओके, अब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ए इक्वल टू दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2। ओके, इतना दिया हुआ है। तो ए का दो दोस्तों जो वैल्यू है, कहने का मतलब है किसी राशि का मान, मतलब ए राशि का मान किसी एक राशि या एक से अधिक राशियों पर निर्भर करता है। तो मतलब यहाँ पे कितनी राशि हैं, दो राशियाँ हैं दोस्तों। यहाँ पे एक एक्स है एक वाई है। ओके, तो इन दोनों पे निर्भर कर रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक रख रहे हैं तो इसका वैल्यू दोस्तों कुछ और आएगा। ओके, और यहाँ पे वाई इक्वल टू दोस्तों एक रख रहे हैं, दोनों रखने के बाद अगर दोस्तों हम एक्स इक्वल टू एक और वाई इक्वल टू एक रखते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। ओके, अगर दोस्तों यही हमारा एक ना रख के यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 रख देते हैं और वाई इक्वल टू सिर्फ एक रखते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, ए का जो मान है वो एक्स पे और वाई पे डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों क्या हमारा एक फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा फंक्शन क्या होता है। ओके, अब दोस्तों डायरेक्टली हम चलते हैं यहाँ पे सवाल के ऊपर। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, पहले अभ्यास का। तो यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दोस्तों दिया है यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, तो एफ ऑफ 2 का मान ज्ञात करो। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलने वाला। देखिए 2009 पूछा गया क्वेश्चन। ओके, तो इसमें दोस्तों 2 से लेके 3 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें छोटे भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से बड़े भी क्वेश्चन होते हैं। ओके, बट कंसेप्ट तो दोस्तों सबका सेम होता है। ओके, सब कुछ आपको दोस्तों एक ही वीडियो में क्लियर होने वाला है। देखिए सबसे पहला अगर क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो है दोस्तों यहाँ क्या है, कहा है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में दोस्तों कितना 4। ओके, इतना दिया हुआ है। तो पूछा है हमें एफ ऑफ टू का वैल्यू पूछा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये दोस्तों जो दिया रहता है एफ के साथ जो एफ एक्स लिखा रहता है इसको बोलते हैं दोस्तों एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दोस्तों इतना दिया है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, जो हमारा यहाँ पे समीकरण दिया है उसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद हमें निकालना है कितना दोस्तों, एफ ऑफ 2 निकालना है। मतलब फ्रेंड्स आपको अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स था, एक्स के स्थान पे यहाँ दोस्तों कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें इस समीकरण के जरिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ जहाँ एक्स वहाँ दोस्तों कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, बस सिंपल। यहाँ पे एफ ऑफ 2 इक्वल टू दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं एक्स इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे दोस्तों एक्स इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा हमको। तो माइनस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में दोस्तों यहाँ 3 इंटू 2 प्लस में दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ओके फ्रेंड्स, तो इतना हो गया। अब देखिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कितना आता है, माइनस में 4, ये दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और प्लस में दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा। एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, मतलब एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 6 आ गया, जो कि दोस्तों इसका मान है। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब पहले क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है सेम वही से लगेगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, मतलब एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें पूछा है एफ ऑफ -1। ओके, जहाँ जहाँ एक्स दोस्तों वहाँ पे क्या रखना है, -1 रखना है। फिर उसके बाद उसको कैलकुलेशन करने के बाद उसका वैल्यू निकालना है बस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको कि कितना आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दोस्तों कितना है 5 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में दोस्तों कितना 7। ओके, यहाँ पे निकालना है एफ ऑफ -1 निकालना हमको। तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखना है, -1 रखना है। तो 5 इंटू दोस्तों ये एक्स का स्क्वायर है, मतलब -1 का हमें स्क्वायर करना है। यहाँ दोस्तों माइनस में 4 है, लेकिन मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना है, एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों माइनस में 1 है, प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ दोस्तों ना तो कोई एक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ 7 रख देंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, आपको पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस दोस्तों 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 11 हो गया दोस्तों, ये 7 4 11 और प्लस में 5 दोस्तों कितना हो गया हमारा 16। ओके, तो यहाँ हो गया दोस्तों 16, जो कि दोस्तों किसका वैल्यू है, एफ ऑफ -1 का वैल्यू है।
ओके। अब दोस्तों अगर इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ दोस्तों, यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ओके, लॉग एक्स बेस में ई दिया हुआ तो उसको लॉग एक्स भी पढ़ सकते हैं। तो सिद्ध करो कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई प्लस में एफ ऑफ जेड, ओके। तो इतना इक्वल टू दोस्तों हमको सिद्ध करना है अगर दोस्तों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दिया हुआ तो, ओके फ्रेंड्स। चलिए हम सिद्ध करके बताते हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ओके फ्रेंड्स, इतना दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इतना दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है इतना इक्वल टू इतना, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ जेड, हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पता है, इतना पता है, ओके। अब हम एफ ऑफ वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ वाई का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पे प्राप्त होता है एक्स, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रख देना है दोस्तों, वाई रख देना है बस। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा है लॉग एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स हमें कितना रखना है, वाई रखना है, तो ये हो जाएगा वाई, ओके। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ ऑफ जेड, ओके। अगर हम एफ ऑफ जेड निकालते दोस्तों तो ये आ जाएगा लॉग जेड, ओके फ्रेंड्स, इतना आ गया। अब देखिए क्या दोस्तों इन्होंने पूछा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई प्लस में एफ ऑफ जेड, तो मैं हम इन तीनों को समीकरण मान लेता हूँ, समीकरण एक, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड, ओके। तो क्या करते हैं, समीकरण एक प्लस में समीकरण दो प्लस में समीकरण तीन, ओके, इन तीनों को दोस्तों जोड़ते हैं, उसके बाद सिद्ध करते हैं जो हमें सिद्ध करना है, ओके फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई प्लस में दोस्तों एफ ऑफ हमारा जेड, ओके, इक्वल टू दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा लॉग, इधर कर देगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई प्लस में दोस्तों कितना हो जाएगा लॉग जेड, ओके। तो इन तीन, ये तीन हो गए। अब देखिए दोस्तों हमें क्या, ये इतना इक्वल टू हमें सिद्ध करना है लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड सिद्ध करना है। दोस्तों आप ये सवाल पढ़े होंगे, दोस्तों आप एक सूत्र पढ़े होंगे लॉग का, उसमें क्या होता है कि लॉग एम प्लस में लॉग एन, ओके, क्या दोस्तों लॉग एम प्लस में लॉग एन, ये लॉग हो गया, ओके। इतना इक्वल टू होता है फ्रेंड्स लॉग एम इंटू एन, क्या होता है दोस्तों लॉग एम इंटू एन। अगर दोस्तों लॉग एम प्लस में एन लिखा हुआ इक्वल टू होता है लॉग एम इंटू एन, मतलब देखते हैं दोस्तों तो ये एम हो गया, ये एन हो गया, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग एम इंटू एन हो जाएगा। अगर इन दोनों में हम ये वाला सूत्र दोस्तों हम फॉलो करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग एक्स इंटू वाई, ओके, जो कि दोस्तों ये एम है ये एन है, ओके, इतना ओके। अब बचा के दोस्तों यहाँ पे लॉग जेड बचा है, तो इसको भी अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैसे, ओके। अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसको, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, एन मान लेते हैं, मतलब लॉग एम इंटू एन हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स लॉग एम बोले तो दोस्तों एक्स इंटू वाई और एन बोले तो दोस्तों जेड, ओके। तो ये दोस्तों हमारा कितना आ गया, एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया फाइनली, जो कि हमें सिद्ध करना था, ओके। अगर इधर हम देखते हैं दोस्तों कितना आ रहा था हमारा इधर एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई प्लस में दोस्तों एफ ऑफ कितना है जेड, ओके, इक्वल टू इतना हमारा जो कि हमें सिद्ध करना था वो दोस्तों हमें प्राप्त हो गया है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा ये सिद्ध हो गया। बस ये दोस्तों बहुत ज़्यादा दो नंबर पूछा जाता, बस इतना ही करना था कि इन तीनों को दोस्तों यहाँ पे एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स लिखना था, एफ ऑफ वाई लिखना था, एफ ऑफ जेड लिखना था, बस तीनों को ऐड करके बस यही एक दोस्तों जो सूत्र था वही अप्लाई करना था। अप्लाई करने को दोस्तों हमारा डायरेक्टली तुरंत आंसर आ गया, ओके। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे तीन हमें समीकरण दिए हुए हैं जो एफ ऑफ एक्स के मान है, ओके। तीन समीकरण है, एफ ऑफ एक्स के वैल्यू हैं, एक इस प्रकार का है, एक इस प्रकार का है, एक इस प्रकार का, ओके। यहाँ पे तीन समीकरण है और दोस्तों ये कंडीशंस दिए हुए हैं। इस कंडीशन, अगर ये एक्स का वैल्यू इस कंडीशन में आ रहा है तो हमारा एफ ऑफ एक्स का मान ये हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में आ रहा है दोस्तों एक्स का वैल्यू तो इस कंडीशन दोस्तों हमारे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे एक्स का मान इतने के बीच में लाई कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ओके। मैं देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे समझाता हूँ, हमें निकालना है एफ ऑफ जीरो का, ओके। एफ ऑफ जीरो निकालना है तो हम देखते हैं जो कंडीशन नंबर एक है दोस्तों उसमें क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना दोस्तों जीरो है, ओके। तो जो दोस्तों कंडीशन है वो है या तो एक्स का वैल्यू कितना हो दोस्तों जीरो के बराबर हो या उससे छोटा हो, और छोटा दोस्तों कहाँ तक हो, हमारा -1 तक हो, जीरो से लेके -1 तक, जीरो या जीरो से लेके दोस्तों हमारा जीरो से कम मतलब -1 तक, ओके। जीरो से लेके दोस्तों -1 तक जब एक्स का वैल्यू होगा तो हमारा जो एफ एक्स का दोस्तों जो समीकरण बन जाएगा वही ये समीकरण बन जाएगा, ओके।
उसी प्रकार से अगर यहाँ पे दोस्तों देखते हैं ये दूसरा कंडीशन वो क्या कह रहा है दोस्तों x का वैल्यू जब दोस्तों हमारा 180 या 180 से छोटा होगा, लेकिन कहाँ तक दोस्तों होगा, -1 से जीरो तक होगा, जीरो से बड़ा और 180 या 180 से छोटा होगा दोस्तों, तो हमारा दोस्तों इस केस में समीकरण बन जाएगा, वो बन जाएगा sin x प्लस में cos x। ओके, ये हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो थर्ड हमारा यहाँ पे कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि जो x का वैल्यू है वो दोस्तों क्या हो, 6 से छोटा हो। ओके, 6 से छोटा हो और दोस्तों जो 180 है उससे बड़ा होगा, मतलब 6 और 180 के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों उसके नीचे जो होगा, 6 के नीचे जो होगा उसको दोस्तों ये समीकरण फॉलो कर लेगा, और जो 180 से बड़ा होगा तब भी ये समीकरण फॉलो करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन दिए हुए, मैंने आपको कंडीशन समझाया है। उसको दोस्तों क्या करते हैं, हम f(0) का वैल्यू निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम f(0) का वैल्यू निकालते हैं। अगर f(0) का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि ये कौन से समीकरण हमें रखना होगा f(x) का मान। ओके, f(x) का कौन सा समीकरण इसमें दोस्तों लाई करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 0 दोस्तों वो क्या है, इस कंडीशन में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो पहला कंडीशन है ये कंडीशन दोस्तों इसके लिए अप्लाई हो रहा है। ओके, तो जो हमारा समीकरण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ओके, मतलब e की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x, x के स्थान दोस्तों कितना हम रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस में दोस्तों a की पावर में x के वैल्यू x का वैल्यू दोस्तों कितना है, यहाँ पे 0 है। ओके, अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा a की पावर में माइनस में दोस्तों ये हो जाएगा 0 प्लस में दोस्तों यहाँ पे a की पावर में दोस्तों कितना हो जाएगा 0। ओके, अगर a की पावर दोस्तों 0, किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होता है दोस्तों तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओके, उसी प्रकार दोस्तों इसको हम कर सकते हैं 1/में e की पावर में 0 प्लस में दोस्तों a की पावर में 0, तो मतलब इसका वैल्यू दोस्तों कितना होगा, 1 होगा। ओके, अब सेम दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो e की पावर में 0 है, e की पावर में 0 का मतलब 1 प्लस में दोस्तों 1, अब 1/1 का मतलब 1 और प्लस में 1 दोस्तों मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। f(0) का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे f(0) का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसी प्रकार से हम निकाल देते हैं दोस्तों f(π/3) मतलब 60 अंश का। ओके, चलिए यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं अगर f(π/3) इक्वल टू दोस्तों अगर हम दोस्तों कंडीशन देखते हैं तो कंडीशन कौन सा हो जाएगा, हमारा थर्ड कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, जो कि दोस्तों 0 से बड़ा और 180 से छोटा। ओके, हमारे यहाँ पे कितना है, 60 है, मतलब 0 से बड़ा भी है 180 से छोटा भी है, तो हमारा ये वाला समीकरण बन जाएगा, f(x) का मान ये वाला हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा दोस्तों sin x, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा x है, x के स्थान दोस्तों कितना रखना पड़ेगा, हमें π/3 रखना पड़ेगा। ओके, प्लस में दोस्तों क्या है, cos x, x के स्थान दोस्तों कितना, π/3। ओके, इतना हो गया। अब देखिए सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर इतना हो गया, आपको दोस्तों साइन 60 अंश का वैल्यू मालूम होगा और साइन 30 अंश का कॉस 30 अंश का वैल्यू मालूम होगा, तो दोनों दोस्तों यहाँ पे रख के हल करना है बस। तो साइन 60 अंश का वैल्यू दोस्तों कितना है, 1/2 है। ओके, उसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पे कॉस 60 अंश का वैल्यू देखते हैं तो √3/2 होता है। ओके, तो इतना हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों का हर जो सेम है तो इतना हो गया, हो जाएगा दोस्तों ऊपर हमारा 1 प्लस में √3। ओके, ये दोस्तों किसका वैल्यू हो गया, हमारा f(π/3) का वैल्यू हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब सेम दोस्तों हम निकालते हैं किसका, लास्ट वाले का दोस्तों f(4) का वैल्यू निकालते हैं। तो f(4) दोस्तों अगर हम देखते हैं तो हमारा जो थर्ड कंडीशन वो लाई कर रहा है, मतलब ये अप्लाई होगा इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये वाला समीकरण बन जाएगा, f(x) का मान ये वाला बन जाएगा। ओके, f(4) इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर, x बोले तो दोस्तों 4 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर माइनस में दोस्तों 2 हो जाएगा। ओके, बस इसको हल कर लेना, तुरंत आंसर हो गया। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, माइनस में 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू दोस्तों कितना, 16 और 14। ओके, 14 का गुणा करना है दोस्तों 16 में, तो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो 6 चौकी 24 की 4 हाथ से 2, 4 कदम 4 2 6। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा दोस्तों 4, ये 6 6 12 2 हाथ से लेके 2। ओके, 224 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। f(4) का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 224 हो गया। ओके, तो ये वाला जो दोस्तों क्वेश्चन है ये कम से कम 3 नंबर का आता है, क्योंकि दोस्तों 3 वैल्यू है तो ये 3 नंबर देता है। अगर एक वैल्यू आप सर्च करते हैं तो इसके ऊपर 1 नंबर मिलता है, इसके ऊपर 1 नंबर, इसके ऊपर 1 नंबर। ओके, तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 नंबर का सवाल है कितना आसान है। ओके, आपको एकदम टोटली समझ आ गया होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तो दोस्तों वो जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों अगर मैं आपको समझाने लगूँ अभी समझ में नहीं आएगा, तो
तो आज दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो बेसिक क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं। जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों उसमें सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, तो हम दोस्तों आज इसको स्किप कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सिर्फ उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस में एक्स अपान में 1 प्लस में एक्स। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, ये फाई ऑफ एक्स दिया हुआ है। ओके, मतलब ये दूसरा दोस्तों वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू है। ओके फ्रेंड्स, ये दूसरा फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है। तो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे लॉग 1 प्लस में एक्स अपान में 1 माइनस में एक्स। ओके फ्रेंड्स, तब हमें ज्ञात करना है एफ प्लस में फाई ऑफ एक्स का। ओके, इतना ये दोस्तों अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब मैं आपको ये समझाऊँ। तो ये पूछ रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस में फाइव ऑफ एक्स। ओके, इतने का वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये दोस्तों यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो ये यहाँ पे दोस्तों सारांश है इसका, इस प्रकार से कुछ पूछ रहा है। ओके, मतलब हमें यहाँ दोस्तों एफ ऑफ एक्स निकालना है और फाइव ऑफ एक्स निकालना है, और दोनों को दोस्तों हम यहाँ पे ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो दोस्तों हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों का वैल्यू पता है, जो कि दोस्तों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है और फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो क्या करना है, दोनों को सिर्फ ऐड करना है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू रखना है बस। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है लॉग 1 माइनस में एक्स अपान दोस्तों 1 प्लस में एक्स। ओके फ्रेंड्स, इतना दिया हुआ है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लॉग फाइव ऑफ एक्स का वैल्यू है लॉग 1 प्लस में एक्स अपान दोस्तों 1 माइनस में एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो इतना हो गया। अब देखिए मैंने जैसे पीछे दोस्तों एक सूत्र पढ़ा है लॉग वाला, उसमें क्या था लॉग एम प्लस में लॉग एन इसको क्या था दोस्तों लॉग एम इंटू एन। ओके, बस यहाँ पे सेम दोस्तों ये एम क्या है, एम है, ये एन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा लॉग एम मतलब 1 माइनस में एक्स अपान में एक्स इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा एन। एन क्या है दोस्तों 1 प्लस में एक्स अपान में 1 माइनस में एक्स। ओके फ्रेंड्स, इतना हो जाएगा लॉग एम इंटू एन। तो देखिए दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा ऊपर वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाला दोस्तों इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक दूसरे सबसे क्या हो गया दोस्तों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या दोस्तों यहाँ पे 1 बचा। ओके फ्रेंड्स, लॉग यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। अब देखिए जब 1 बचा तो दोस्तों आपको पता होगा कि लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ओके, तो मतलब हमारा दोस्तों अगर प्रकार से हम कहना चाहें कि एफ ऑफ एक्स प्लस में फाइव ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा आ रहा है 0 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछा था, 2 नंबर पूछा जाता, तो आपको बस इतना ही करना था, लगाने के बाद हल करना था, बस ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई करना था, जो कि दोस्तों क्या है लॉग एम प्लस में एन इक्वल टू लॉग एम प्लस में लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन होता है। ओके, बस सिंपली यहाँ पे दोस्तों सिंपली यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, एकदम सही सही। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों लॉग सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है लॉग 1 माइनस में एक्स अपान में 1 प्लस में एक्स। तो सिद्ध करना है हमको लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई। ओके, यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो पता ही है, एफ ऑफ वाई का वैल्यू हमें निकालना है, उसके बाद दोनों को दोस्तों जोड़ देना है, फिर हमें हल करके कुछ इस प्रकार से हमें आएगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई अपान में 1 प्लस में एक्स इंटू वाई आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम इसको हल करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है 2007 में। ओके, मैं हल करता हूँ तो दोस्तों दिया हुआ है एफ ऑफ में एक्स इक्वल टू लॉग 1 माइनस में एक्स अपान में 1 प्लस में एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो सिद्ध करना है हमको कि एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई। ओके फ्रेंड्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो हमें पता ही है, एफ ऑफ वाई का हमें वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो एफ ऑफ वाई का अगर हम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस में वाई अपान में 1 प्लस में वाई, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे एक्स है हमें वहाँ क्या रखना है, सिर्फ वाई रखना है बस। तो इतना हो गया। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। ओके, हम यहाँ पे दोस्तों अगर हम एलएचएस लेके चलते हैं तो हमें आरएचएस लेके आना पड़ेगा, तो एलएचएस लेके चलते हैं तो एलएचएस इक्वल टू क्या है इक्वल टू दोस्तों एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई। ओके, इतना है। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो लॉग 1 माइनस में एक्स अपान दोस्तों 1 प्लस में एक्स। ओके, प्लस में दोस्तों एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या है लॉग 1 माइनस में वाई अपान दोस्तों 1 प्लस में वाई। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया हमारा इन दोनों का वैल्यू। चलिए अब क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे वही वाला कंडीशन दोस्तों, वही वाला सूत्र इसमें भी लगेगा लॉग एम प्लस में लॉग एन। तो आपको पता ही हो गया होगा कि अब क्या होता है, ये 1 माइनस में एक्स अपान में 1 प्लस में एक्स। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया इंटू
1 माइनस में वाई अपान दोस्तों कितना हो जाएगा 1 प्लस में वाई। ओके, अब इन सबको हमें हल करना है। इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। ओके, उसके बाद हल करते हैं, देखिए हमारा क्या आता है। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा माइनस में वाई में करेंगे तो माइनस में वाई, माइनस एक्स का गुणा दोस्तों माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा दोस्तों करेंगे अगर माइनस में वाई में तो कितना हो जाएगा प्लस में एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा प्लस में वाई हो जाएगा दोस्तों, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ओके, ये दोस्तों सिंपल सा मल्टीप्लाई है, आप इसको कर लीजिएगा आराम से। तो फ्रेंड्स अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम RHS लेके चलते हैं, LHS बराबर RHS में लेके आना है। तो LHS का वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, हम RHS लेते हैं। तो RHS दोस्तों हम देखते हैं क्या है। RHS हमारा जो दिया हुआ दोस्तों वो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस में वाई अपान में 1 प्लस में एक्स इंटू वाई। ओके, मतलब वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, इतना दिया हुआ है। ओके, मतलब एक्स का वैल्यू दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये वाला कंडीशन दिया हुआ था, इसमें हमें ही रखना है इतना, एक्स के स्थान पे इतना पूरा रख देना है, फिर जहाँ एक्स है वहाँ इतना रख देना। ओके, तो हमें क्या निकल के आएगा दोस्तों, इतने का वैल्यू निकल के आएगा। तो इतने का वैल्यू हम निकालते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा log 1, यहाँ दोस्तों क्या है 1 माइनस में एक्स के स्थान दोस्तों कितना रखना है, हमें इतना पूरा रखना है। तो एक्स के स्थान पर हमें रखना है उतना, मतलब एक्स प्लस में वाई अपान में 1 प्लस में एक्स इंटू वाई। ओके, अब नीचे दोस्तों सेम यही रख देना है, 1 प्लस में एक्स के स्थान दोस्तों कितना रखना है, इतना रखना है, मतलब एक्स प्लस में वाई अपान में 1 प्लस में एक्स इंटू वाई। ओके, इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर इन सबको दोस्तों मैं हल करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log। ओके, इसका दोस्तों यहाँ पे गुणा हो जाएगा क्योंकि एलसीएम ले गए तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा दोस्तों इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों जो नीचे बचेगा हमारा ये वाला और यहाँ पे जो नीचे बचेगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 1 प्लस में एक्स इंटू वाई हो जाएगा और फिर दोस्तों ये जो हमारा माइनस है ये दोस्तों ये हमारा ब्रैकेट है। ओके, लेकिन जब गुणा करने के बाद ये माइनस से इस समय मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में एक्स माइनस में वाई, और सेम दोस्तों यहाँ पे इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में एक्स इंटू वाई, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा एक्स प्लस में वाई। ओके, इतना हो जाएगा। और जो दोस्तों ये वाला जो नीचे बचा था और जो यहाँ नीचे बचेगा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इतना बन जाएगा। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं क्या जो LHS है ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है। ओके, LHS इक्वल टू RHS है क्या, मैं दोस्तों देखता हूँ अगर, तो देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ऊपर, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा एक्स इंटू वाई। ओके, जो कि क्या प्लस में एक्स इंटू वाई प्लस में हो गया है और माइनस में एक्स दोस्तों यहाँ पे माइनस में एक्स है माइनस में वाई है, यहाँ पे दोस्तों माइनस में एक्स है माइनस में वाई, मतलब ऊपर जो हमारा दोस्तों सेम है। ओके, और नीचे वाला दोस्तों अगर हम देखते हैं तो वो भी हमारा सेम है क्या, 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, एक्स प्लस में वाई यहाँ पे भी, एक्स प्लस में वाई यहाँ पे भी, और एक्स प्लस में एक्स इंटू वाई यहाँ पे भी है, एक्स इंटू वाई यहाँ पे भी। ओके, जो कि प्लस में है, मतलब एक प्रकार हम कह सकते हैं जो LHS इक्वल टू हमारा क्या है दोस्तों RHS है, LHS इक्वल टू दोस्तों हमारा RHS सिद्ध हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसको और अच्छे से बताएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों कि इतना ज़्यादा जो पूछा गया है। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों 2002 में 2004 2005 में मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों इससे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस सब को क्वेश्चन को हल करेंगे, जो भी दोस्तों थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन है बट दोस्तों ईजी है, कंसेप्ट सब ईजी ही है बस। ओके, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल दोस्तों नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो दोस्तों अपने साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।